नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वेंशंस पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसी बेहतरीन, मजेदार और अनोखी टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं इस वीडियो में, जो आपके दिमाग की बत्ती गुल कर देगी। तो चलिए करते हैं सफर शुरू इस वीडियो का। दोस्तों, ज्यादातर घर पारंपरिक डिजाइन और ऑलमोस्ट सेम मटेरियल का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। आज हम आपकी इस धारणा को बदलने वाले हैं और कुछ ऐसे घर इस वीडियो में दिखाने वाले हैं जो ना सिर्फ डिजाइन के हिसाब से अलग हैं, बल्कि उन्हें बनाने के लिए यूज होने वाला मटेरियल भी आपकी सोच से बाहर है। तो आइए देखते हैं। नंबर 20, ब्रूनेक हाउस, इटली। जर्मन आर्किटेक्ट स्टेफान हिटाला को एक ऐसे घर के बारे में पता लगता है जो कि काफी समय से खाली था। इस घर को ओरिजिनली 1973 में बनाया गया था। उन्हें इस घर की संरचना इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस घर को रिफर्बिश करने की योजना बना डाली। जब ये घर अपने सुधार कार्यों के बाद पूरा हुआ तो लोकल्स ने इसे यूएफओ हाउस का नाम दे दिया। इस घर को बनाने के लिए यूज की गई टेक्निक फ्यूचर के घरों के लिए भी बहुत जरूरी होगी। सबसे पहले है इस घर को बनाने के लिए यूज होने वाला रिसाइकल मेथड, मतलब घर को पूरी तरह स्क्रैच से बनाने के बजाय इसके पुराने मटेरियल को ही यूज किया जाना एक काफी महत्वपूर्ण कदम है। इसे एक प्रिज्म के डिजाइन में बनाया गया है। इसका सपोर्ट सिस्टम इसे सर्दियों में गिरने वाली बर्फ से दूर रखता है। घर के मेन स्ट्रक्चर में ही रूम के 2 हिस्सों में 2 बेड बनाए गए हैं। इस घर की मटेरियल की वजह से घर सर्दियों में ठंडा नहीं होता है। इस घर की विंडो और रीडिजाइन बालकनी इस घर को न सिर्फ ओपन स्पेस प्रदान करती है, बल्कि इसे स्पेशियस भी बनाती है। इसे देखने पर लगता है जैसे घर जमीन पर तैर रहा हो। ये काफी बेहतर डिजाइन का एक एग्जाम्पल है और साथ ही काफी प्रैक्टिकल भी है। घर का असली स्ट्रक्चर 50 साल पुराना है, लेकिन अब ये एक मॉडर्न घर की सभी जरूरतों को पूरा करता है। नंबर 19, शेल हाउस, जापान। जापान के घने जंगलों में इस घर को टोनो मोरियो ने बनाया था। घर को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये घर हमेशा इसी जगह पर मौजूद था। घर को पारंपरिक टेक्निक से बनाया गया है जो कि पूरी तरह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये घर प्रेजेंट और फ्यूचर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस घर के उत्तर पश्चिम हिस्से को पूरी तरह से बंद रखा गया है, जिसकी वजह इस घर को इसके आसपास के क्षेत्र में चलने वाली तेज हवाओं से बचाना था। इसके दक्षिण और पूर्वी हिस्से को एंट्री के लिए ओपन रखा गया है, जहां से डायरेक्ट सनलाइट भी आती है और इस घर में रहने वाले इसके निवासी अपने आप को नेचर के और करीब महसूस करते हैं। घर का डिजाइन इस हिसाब से किया गया है जिससे कि इसके आसपास के वातावरण को कम से कम नुकसान हो। इसे बनाने में लोकल टिम्बर का यूज किया गया है और सबसे मुख्य बात, इसे पूरी तरह हाथ से बनाया गया है। इस घर को बनाते वक्त ना तो किसी पावर टूल का प्रयोग किया गया और ना ही किसी केमिकल की मिलावट इस घर में की गई है। लेटेस्ट इंसुलेशन के प्रयोग से घर में ऊर्जा का खर्चा बहुत ही कम आता है। सभी के रहने के लिए ये घर शायद पहली पसंद ना हो, पर फ्यूचर की जरूरतों को देखते हुए ये घर एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है। नंबर 18, नोएम्स स्पेसशिप हाउस, ला मोरेलिया, स्पेन। नासा और दुनिया भर की अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने अंतरिक्ष यान में लंबे समय तक रहने से मनुष्य के अनुभवों को जानने के लिए काफी पैसा खर्च किया है। हाल के दशकों में बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक घरों की रचना यूएफओ डिजाइन पर आधारित है। इसी श्रृंखला में सबसे प्रभावशाली घर नोएम्स स्पेसशिप हाउस के रूप में जाना जाता है। ये घर स्पेन की ला मोरेला की पहाड़ियों पर 2015 में बनकर पूरा हुआ था। यह एक फिल्म निर्देशक के लिए बनाया गया था जो कि साइंस फिक्शन फिल्मों के काफी बड़े फैन हैं। इस फिल्म निर्देशक का ड्रीम एक फ्यूचरिस्टिक हाउस में रहने का था। इस घर को बनाते वक्त ये सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया कि घर से नेचर का आकर्षक व्यू मिल सके। घर की निर्माण प्रक्रिया भी ऐसी रखी गई जिससे इसके आसपास का वातावरण प्रदूषित ना हो। इस वजह से इस घर का ज्यादा हिस्सा एक फैक्ट्री में ही बनाया गया था, जिस वजह से इस घर को एक्चुअल लोकेशन में सिर्फ 2 महीने में ही पूरा कर लिया गया। घर का बाहरी हिस्सा गैल्वेनाइज्ड स्टील से बनाया गया है। घर के निचले हिस्से में इंसुलेट लकड़ी लगाई गई है जो गर्मियों में घर को ठंडा रखने और सर्दियों में गर्म रखने में मदद करती है। इसके नीचे 13 फुट लंबे पिलर्स लगाए गए हैं जो कि लगभग एक प्लेन में चढ़ने वाली सीढ़ियों के साइज के हैं।
घर को फ्यूचरिस्टिक तकनीकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिस वजह से घर का कंट्रोल स्मार्टफोन ऐप द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि घर कुछ ऐसा दिखता है जिसे आप एक विदेशी घर पर देखने की उम्मीद करेंगे, और शायद फ्यूचर में ऐसा भी संभव हो सकता है कि इस घर के ओनर इस घर को फ्लाई करके किसी दूसरे प्लेनेट पर ही शिफ्ट हो जाएं। दूसरे प्लेनेट पर रहने का विचार अभी सच होता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा प्रीफैब डिजाइन का विचार पहले से कहीं अधिक सामान्य होता जा रहा है। और यही नहीं, घर को बनाने के लिए यूज होने वाले नए मटेरियल्स भी बहुत ही आम होते जा रहे हैं। नंबर 17, स्काई गार्डन हाउस। भविष्य के घरों को बनाते वक्त आर्किटेक्ट ये ध्यान में रखते हैं कि घर कैसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने। इसका एक बड़ा उदाहरण ये स्काई गार्डन हाउस है। ये घर गूस आर्किटेक्ट द्वारा 2010 में बनाया गया था। यह घर सेंटोसा द्वीप पर है, जो सिंगापुर के नजदीक है, और इसमें लगभग 10,000 वर्ग फुट रहने की जगह है। इस घर को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि घर की छत 3 लेवल पर गार्डन से कवर है। घर में एक पत्थर लेखा स्विमिंग पूल भी है, जिसमें एक पर्सपेक्स दीवार है जो कि पूल के फर्श तक बनाई गई है, जिससे इस पूल में नहाते वक्त बिल्कुल प्राकृतिक संरचना का एहसास होगा। इस घर की सीढ़ियां बहुत ही सुंदर घुमावदार तरीके से बनाई गई है। घर का ज्यादातर हिस्सा खाली है, या यूं कहें कि गार्डन में तब्दील किया गया है। ये एक छोटी सी जमीन के हिस्से पर बहुत ही स्मार्टली बनाया गया घर है। इस घर की सबसे खास बात इसका गार्डन है, जो इसे काफी खूबसूरती प्रदान करता है। नंबर 16, विला इप्सिलोन ग्रीस। विला इप्सिलोन एक बहुत ही शानदार फ्यूचरिस्टिक घर है, जिसे लहासा आर्किटेक्ट द्वारा 2017 में बनाया गया था। यह घर फिनाकुंडो ग्रीस में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि ये अपने आसपास के वातावरण के साथ एक बैलेंस बना सके। इसे 1600 स्क्वायर फीट के एरिया में डेवलप किया गया है। यह घर 2 भागों में विभाजित है। एक हिस्से में एक प्राइवेट लिविंग रूम, 3 बेडरूम और 2 बाथरूम है, जिससे इस घर के पूर्वी हिस्से का आकर्षक व्यू दिखाई देता है। इसका किचन और लिविंग रूम एरिया कॉमन है, जहां से इसका साउथ साइड में एक्सेस है, जो कि इस घर को बाहर मौजूद 3 कोर्टयार्ड से जोड़ता है। ये एक सॉलिड कंक्रीट बेस से तैयार किया गया है, और इसमें काफी मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है, और उन तकनीकों में से एक है क्रॉस वेंटिलेशन, जिसका मकसद इस घर में एसी की जरूरत को कम से कम करना था। इस विला में सब कुछ कस्टम डिजाइन किया गया है। इस घर में एक प्रीफॉर्म पूल बनाने के लिए टोरंटो कंक्रीट और संगमरमर जैसी सभी सामग्रियों को स्थानीय एरिया से ही लिया गया है। ये घर पर्यावरण को दिमाग में रखकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। नंबर 15, डुप्लीकासा जर्मनी। डुप्लीकासा घर के डिजाइन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि क्यों हमने इसे अद्भुत घरों की लिस्ट में डाला है। इसे हम एक मास्टरपीस भी कह सकते हैं। इसे जे मेयर एच द्वारा डिजाइन किया गया था, और यह जर्मनी के मार्बेक शहर के पास स्थित है। इस घर की जियोमेट्री इस जगह पर मौजूद पुराने घर से ली गई है, लेकिन आज हम जिस घर को देखते हैं वह 2008 में 5 बेडरूम, 8 बाथरूम और 12,000 वर्ग फुट से अधिक रहने की जगह के साथ पूरा हुआ था। ये घर अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि कैसे मॉडर्न आर्किटेक्चर भी इसके पास मौजूद पर्यावरण के अनुकूल हो सकता है। नंबर 14, हाई डेजर्ट हाउस, कैलिफोर्निया। यह हाई डेजर्ट हाउस जोशुआ ट्री नेशनल पार्क के पास स्थित है, और एलियन अस्क इस अद्भुत घर का वर्णन करने के लिए सबसे अच्छा शब्द है। इस हाई डेजर्ट हाउस में 26 फ्री स्टैंडिंग कंक्रीट कॉलम शामिल है। इस घर के लिए विचार तब आया जब इस घर के मालिक जे और बेव डोलिटल ने सैन डिएगो के वास्तुकार केंड्रिक बैंक्स केलॉग को एक लेटर लिखा, जिस लेटर में कहा गया था कि उन्होंने कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में एक जमीन खरीदी है। जब केंड्रिक इस 10 एकड़ भूमि पर पहुंचते हैं, तब वो लोकेशन को देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं। नतीजा, उनके द्वारा डिजाइन किया गया ये घर आज तक के सबसे आकर्षक ऑर्गेनिक आधुनिक घरों में से एक बन गया है। घर को सहारा देने वाला प्रत्येक स्तंभ जमीन के अंदर 7 फीट की गहराई तक खड़ा किया गया है, और यही नहीं, सारा घर प्राकृतिक सामग्री से बनाया गया है। इसकी सबसे खास बात, घर अपने आसपास के सबसे आकर्षक विशेषताओं के साथ सहजता से ब्लेंड हो जाता है। ये उच्च रेगिस्तानी घर 1993 में पूरा हुआ था। 5000 वर्ग फुट का ये घर बनाने में डिजाइनर केलॉग को 5 साल लगे थे।
नंबर 13, कॉम्ब हाउस, इजिप्ट। मिस्र में कॉम्ब हाउस एक भविष्य का डिजाइन है। घर का फ्रेम रिक्लेम्ड वुड से बना है। घर का डिजाइन वास्तुकार करीम रशीद द्वारा किया गया है। कॉम्ब हाउस एक कॉन्सेप्ट हाउस है जो कि 2010 के दिसंबर में ले मार्श प्रदर्शनी में प्रेजेंट किया गया था। भविष्य के घरों की तरह कॉम्ब हाउस को भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस घर में सोलर पैनल है जो पानी को गर्म करते हैं। साथ ही कम वोल्टेज LED लाइटिंग का प्रयोग किया गया है। इसका फर्श ऐसी टाइल से बनाया गया है जिससे इस पर पड़ने वाली लाइट घर में और ज्यादा फैल जाती है। ऊर्जा कुशल उपकरणों को घर में लगाया गया है और घर में पानी रिसाइकल करने का भी प्रबंध किया गया है। घर में एक केंद्रीय स्काईलाइट पॉइंट भी है जो घर को बहुत सारी प्राकृतिक रोशनी और वार्मथ देता है। घर में ही बारिश के पानी को इकट्ठा करने का प्रावधान है। इस बारिश के पानी को बाद में एक प्लंज पूल द्वारा फिल्टर किया जाता है। यहाँ पर हम आपको बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट को सेफ रखने में वास्तुकारों का काफी योगदान हो सकता है अगर वो अपनी फुल क्रिएटिविटी का प्रयोग कर सके तो। नंबर 12, कैपिटल हिल रेजिडेंस, रशिया। इस घर के मालिक व्लादिस्लाव रोमन का एक सपना था कि वह प्रसिद्ध वास्तुकार जाहा हदीद के साथ काम करना चाहते थे और ये ख्वाहिश उन्होंने पूरी की अपने ड्रीम हाउस को डिजाइन करने के लिए। घर का ऊपरी हिस्सा एक अभ्यारण्य के व्यू का आनंद उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस घर में वो सभी सुविधाएं हैं जिनकी आप $1 मिलियन के घर में अपेक्षा कर सकते हैं। विशाल फैमिली रूम्स, इंडोर पूल, लाइब्रेरी, थिएटर एक्सेट्रा। लेकिन घर में ऐसी विशेषताएं भी हैं जिनका आप एक शानदार वास्तुकार से उम्मीद नहीं करोगे और वो है इसका स्पेसशिप जैसा दिखने वाला डिजाइन और उसके साथ स्लोपी विंडोज। और यही नहीं, घर का आधा हिस्सा घर के मेन हिस्से से काफी ऊंचा बनाया गया है। ये घर प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार जाहा हदीद द्वारा बनाया गया एकमात्र निजी निवास है, इसलिए इस घर को जाहा हदीद हाउस के रूप में भी जाना जाता है। कैपिटल हिल निवास रूस के पश्चिम के मार्विका नामक शहर में स्थित है। इसमें लगभग 2600 वर्ग मीटर रहने की जगह है और इस घर को बनाने के लिए अनुमानित $140 मिलियन की लागत लगने का अनुमान है। ये घर दुनिया के सबसे दिलचस्प, सबसे शानदार और भविष्य के घरों में से एक है। नंबर 11, विलो हाउस, सिंगापुर। जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें प्रकृति के साथ भी अपना गहरा रिश्ता बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। कंक्रीट के जंगलों के निर्माण और सीमेंट पैड में रहने के बजाय हम ऐसे घरों का निर्माण करेंगे जो पर्यावरण से मेल खाते हो। इसी श्रृंखला में विलो हाउस एक भविष्य का घर है जो उन लोगों के लिए है जो प्रकृति की सुंदरता को अपने वास्तविक घरों में शामिल करना चाहते हैं। ये घर सिंगापुर में स्थित है और इसे गूज आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया है। यह एक भव्य हरियाली से लैस डिजाइन है। ये घर की बजाय एक पार्क जैसा दिखता है। इस घर को ऐसे डिजाइन किया गया है जिसमें ग्रीनरी को ना सिर्फ बाहर रखा गया है बल्कि घर के अंदर भी ग्रीनरी को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई है। घर का डिजाइन का मुख्य उद्देश्य घर में नेचुरल सोल को अंदर और बाहर दोनों जगह स्पेस देने की थी। जैसा कि इस घर के डिजाइनर यह कहते हैं कि हमने प्रकृति को जितना हो सके इस घर में खींचने का प्रयास किया है और हम भी बोल सकते हैं कि उनका ये प्रयास पूरी तरह सफल भी हुआ है। नंबर 10, ट्रेसरका हाउस, नवादा। आप नवादा को लास वेगास के एक बड़े ही चमक धमक वाली जगह के लिए जानते होंगे। नवादा अपने मनोरंजन के लिए विश्व प्रसिद्ध स्थल है, या यूं कहिए कि यहाँ क्लब कैसीनोज की भरमार है। लेकिन नवादा का एक और पक्ष है दोस्तों, जो कि है मोहावा रेगिस्तान। ये दुनिया में सबसे कठोर जलवायु में से एक वाली जगह है। ये जगह रहने के हिसाब से सभी के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन ट्रेसरका रेजिडेंस ने हमें इस डेजर्ट को एक अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया है। इस घर को यहाँ के पर्यावरण के हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये घर एग्जाम्पल है एक बहुत ही एडवांस थिंकिंग का। इसे असेंबली स्टूडियो द्वारा डिजाइन किया गया है जो कि मोहावा रेगिस्तान और लास वेगास की चुनौतियों को हैंडल कर सके। उन्होंने रिवरस्टोन ग्रेनाइट और संगमरमर जैसी प्राकृतिक तत्वों को घर में शामिल किया है जो पास के लाल रंग से प्राकृतिक रूप से बात करते हैं। ट्रेसरका हाउस
नवादा के एक अलग पक्ष के बारे में बात करता है। रेगिस्तान की ग्रामीण प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यह वास्तव में अच्छा लगता है। नंबर 9, द रेजर रेजिडेंस ला जोला। रेजर हाउस ला जोला कैलिफोर्निया में स्थित है। यह घर 2007 में बनाया गया था। घर 10,000 वर्ग फुट में बनाया गया था। क्योंकि यह घर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है, तो डिजाइनर इसके डिजाइन के लिए एक अलग अप्रोच चाहते थे, जो कि प्रशांत महासागर के साथ मर्ज हो सके। घर कांच की दीवारों से घिरा हुआ है, जिससे घर पारदर्शी हो जाता है। रेजर हाउस में कांच की दीवार वाले रास्ते और सीढ़ियां हैं, जिससे ये लगता है कि ये घर हवा में मौजूद हो। घर में 4 बेडरूम, 4 बाथरूम, स्विमिंग पूल एक्सेट्रा सुविधाएं हैं। हर एक बेडरूम और रहने का क्षेत्र फर्श से छत तक कांच की दीवारों से बना है। वास्तव में इतना कांच है कि बाहर और अंदर के बीच का अंतर करना ही मुश्किल है। रेजर हाउस के निवासी दिन में इस घर में बनाए गए काले टाइल्स वाले स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं और छत पर स्पा में आराम कर सकते हैं। तो दोस्तों, है ना ये घर धरती का स्वर्ग। नंबर 8, H3 ग्रीस एथेंस। ग्रीस में स्थित H3 हाउस नौकाओं से प्रेरित एक घर है। 314 आर्किटेक्ट स्टूडियो द्वारा डिजाइन किए गए इस घर में 2 मंजिलें हैं। घर का मुख्य भाग स्तंभों पर निर्भर है। घर ऐसा लगता है जैसे स्विमिंग पूल के ऊपर ही बनाया गया हो। वास्तव में पानी इस घर की भविष्य की विशेषताओं में से एक है, क्योंकि घर के चारों ओर पानी का उपयोग गर्मियों में घर को ठंडा करने के लिए किया जाता है और सर्दियों में सूरज घर को गर्म करने में मदद करने के लिए पानी को गर्म करता है। इस घर का रूफटॉप आंगन इसकी ग्रीनरी की वजह से एक हरा भरा स्थान प्रदान करता है। H3 हाउस में लगभग 10,000 वर्ग फुट रहने की जगह डेवलप की गई है। घर 2013 में पूरा किया गया था और इसे बनाने के लिए लगभग $4.3 मिलियन की लागत आई थी। नंबर 7, हेलियोट्रोप होम। हेलियोट्रोप होम ने इसके पूरा होने पर सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इसे दुनिया के पहले ऐसे घर के रूप में माना जाता था जो इस घर की ऊर्जा का उपयोग करने की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है। ये घर रिन्यूएबल ऊर्जा पर निर्भर है। सौर ऊर्जा को अधिकतम करने के लिए ये घर वास्तव में घूमता है, इसलिए यह सूर्य की गर्मी और प्रकाश का अधिकतम लाभ उठा सकता है। इस घर में सब कुछ रीयूजेबल ऊर्जा के साथ बनाया जाता है, यहाँ तक कि बालकनी रेलिंग भी सोलर थर्मल है। द हेलियोट्रोप होम में एक वाटर क्लीनिंग सिस्टम और कचरे को रिसाइकलिंग करने के लिए एक प्राकृतिक प्रणाली है, इसलिए इस अद्भुत घर में वास्तव में कुछ भी बर्बाद नहीं होता है। घर को जर्मन वास्तुकार रोल्फ डिच द्वारा डिजाइन किया गया था। वास्तव में 3 हेलियोट्रोप इमारतें हैं, जो ओफेनबर्ग और हिप्लस्टीन में प्रदर्शनी भवन है, जबकि तीसरा फ्रीबर्ग में आर्किटेक्ट का घर है। इस घर की अपील यह है कि यह अपनी ऊर्जा उपयोग के मामले में 6 गुना तक सक्षम है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह किस वर्ष हेलियोट्रोप घर है, मतलब ये सूर्य की रोशनी के साथ किस वर्ष पूरा टाइम घूमता है। ये घर भविष्य के आवास के लिए एक संकेत है, क्योंकि हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने और ग्रीनर क्लीनर विधियों को शामिल करने के तरीकों की तलाश में जुटे हुए हैं। आवास में हेलियोट्रोप घर अत्यधिक नवीन है और इस तरह इसने पुरस्कारों का एक समूह जीता है। उनमें से कुछ प्राइज हैं 2002 का यूरोपियन सौर ऊर्जा पुरस्कार, 2005 में पुरपोटल ऊर्जा और पर्यावरण पुरस्कार, 2008 में जर्मन स्थिरता पुरस्कार और 2003 का वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार। सॉरी दोस्तों, वीडियो के बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पर मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर जो वीडियो रिलेटेड आपके कुछ भी सुझाव है या हमारे चैनल रिलेटेड आपको कुछ भी सुझाव है जिससे हमारा वीडियो और चैनल इंप्रूव हो सके, तो कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक देना ना भूलें। तो चलिए बाकी बचा हुआ वीडियो आपको दिखाते हैं। नंबर 6, जीरो हाउस। यदि आप एक भविष्य का घर चाहते हैं लेकिन आप इंतजार नहीं करना चाहते हैं, तो जीरो हाउस आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। जीरो हाउस एक कॉम्पैक्ट प्री फैब्रिकेटेड हाउस है, जिसे आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है और जल्दी से असेंबल भी किया जा सकता है। इस अजीब से दिखने वाले घर में आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक घर की जरूरत होती है। इसमें किचन, बाथरूम, बेडरूम
और लिविंग रूम की सुविधाएं हैं। सबसे अनोखी बात, जीरो हाउस को किसी बाहरी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। यह सही है कि यह एक भविष्यवादी घर अपनी स्वयं की बिजली उत्पन्न करता है। ये घर अपना कचरा खुद मैनेज करता है और वर्षा जल को भी इकट्ठा कर सकता है। जीरो हाउस को सिर्फ रहने के लिए घर के रूप में ही नहीं, बल्कि इसे एक इको टूरिज्म रिजोर्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। कार्यालय निर्माण या खनन कर्मचारियों जैसे दूर दराज के श्रमिकों के रहने के लिए भी ये एक अच्छा मॉड्यूल है। इसे किसी भी वातावरण में रखा जा सकता है, खासकर ऐसी जगह जो दूर है या इकोलॉजिकली काफी सेंसिटिव है। इस कंपनी की वेबसाइट दुनिया में कहीं भी जीरो हाउस भेजने का क्लेम करती है, और वो भी अलग अलग वेरिएशंस के साथ। एक पॉपुलर मैगजीन ने जीरो हाउस को अच्छी रैंकिंग भी दी है। कौन जानता है कि शायद जीरो हाउस भविष्य में ऑफ ग्रिड रहने का मानक बनेगा। नंबर 5, शेल हाउस जापान। शेल हाउस एक भविष्यवादी डिजाइन का एक उदाहरण है, जिसका उद्देश्य प्रकृति के साथ मानव आवास का मेल करना है। जापानी आर्किटेक्ट्स असामान्य डिजाइनों के लिए अजनबी नहीं है। ये प्रकृति के साथ हमेशा काम करने की कोशिश करते हैं। इसी श्रृंखला में सेल हाउस भी कोई अपवाद नहीं है। सेल हाउस एक ग्रीन जंगल में इसके बिल्कुल अपोजिट अपने सफेद कंक्रीट के साथ खड़ा है। ये दो अलग अंडाकार के रूप में एक असामान्य सी शेल आकार का डिजाइन प्रदान करता है। शेल हाउस एक एवरेज कैबिन से बहुत दूर की सोच है। जंगल शेल हाउस क्ला कोटारा IDE ऑफ आर्ट टेक्निक आर्किटेक्ट्स द्वारा डिजाइन किया गया था, और यह बहुत ही उच्च ह्यूमिडिटी वाले एक कठोर जलवायु में बनाया गया है। इसलिए इस घर के बारे में सबसे आश्चर्यजनक विशेषताओं में से एक यह है कि ये घर हाई ह्यूमिडिटी को फेस कर सकता है। घर को जमीन से 5 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। ये हाइट इसे नम मिट्टी से बचाती है, और यह एक कस्टम मेड हीटिंग सिस्टम स्थापित करने के लिए भी सही जगह प्रदान करता है। क्योंकि घर प्रबलित कंक्रीट से बना है, ये जमीन से ऊपर है, तो इस घर को क्षय और चट्टानी रोगों की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है, जो कि इस क्षेत्र के अन्य पारंपरिक घरों में एक बड़ी समस्या है। ये घर आंतरिक रूप से घुमावदार दीवारों और एक खुली अवधारणा के साथ एक आश्चर्यजनक खुला स्थान प्रदान करता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये वास्तुकला भविष्य के सस्टेनेबल लिविंग कॉन्सेप्ट पर केंद्रित है। ये डिजाइन हमें पुश करता है कि हमें प्रकृति के साथ सहयोग करने के तरीके खोजने की जरूरत है। जहाँ हमारे पास पहले शेल हाउस जैसे अद्भुत उदाहरण नहीं थे, लेकिन अब ये भी मुमकिन हो चुका है। ऐसा घर जलवायु से उत्पन्न चुनौतियों से लड़ने में न सिर्फ सक्षम है, बल्कि हम बोल सकते हैं कि प्रकृति के साथ मिश्रण का भी गजब उदाहरण है। नंबर 4, ट्री नेस्ट हाउस। भविष्य की ओर देख रहे कई आर्किटेक्ट मानव आवश्यकताओं और प्रकृति के बीच की खाई को पाटने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल हाकाहिसा हिरता के टोक्यो स्थित वास्तुकला कार्यालय द्वारा डिजाइन किया गया ट्री नेस्ट हाउस है। ये परिसर तोशिमोको टोक्यो जापान में स्थित है, और इसका अजीब डिजाइन ठेठ आवासीय भवनों के सामान्य आर्किटेक्चर से काफी अलग है। ये एक अपने आप में 3D स्थान डेवलप किया गया है, और इसकी तुलना उस तरह से की जाती है जैसा एक पेड़ हवा में जगह लेता है। वैसे ही ये आवासीय बिल्डिंग भी बनाई गई है। ये बिल्डिंग एक पेड़ की तरह एक केंद्रीय तना है जो इमारत के अन्य हिस्सों को बैलेंस करता है, इसलिए इसका नाम ट्री नेस्ट हाउस दिया गया है। इसमें रहने वाले क्षेत्रों जैसे बेडरूम आदि बंद है, लेकिन बाहर वाले एरिया जैसे कि छतें और इंडोर स्थान आदि खुले हैं। हरियाली का चारों ओर से लिपटा होना इसे दिखने में बहुत ही ऑर्गेनिक जगह बनाता है। इमारत एक बहुउपयोग वाली इमारत है। इसमें न सिर्फ रहने के लिए घर है, बल्कि लिफ्ट और ऑफिसेस भी हैं। तो दोस्तों, अपनी इन खूबियों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत है। नंबर 3, H2OM अंडर वाटर। दोस्तों, क्या कभी आपने फ्यूचर में सोचा है कि जब हमारे लिए जमीन खत्म हो जाएगी तो हम कहाँ रहेंगे?
जिस गति से जलवायु कठोर होती जा रही है उस हिसाब से धरती आने वाले समय में आपके सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के विचार के लिए अनुकूल नहीं रहेगी। ऐसे में अगर हम फ्यूचरिस्टिक हाउस के बारे में बात करें तो हम अंटार्कटिका में घर तो बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम में से हर कोई वहाँ रहना भी चाहेगा। ऐसा ही रेगिस्तान में रहना हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। और रही पृथ्वी के बाहर अन्य घरों पर रहने की बात, तो वो अभी दूर दूर तक प्रैक्टिकल होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में वो कौन सी जगह है जहां पर इंसानों को बसाने के लिए सोचा जा सकता है? दोस्तों, पृथ्वी पर अभी भी एक ऐसी जगह बची है जिसे वास्तव में खोजा नहीं गया है, और दोस्तों वो जगह है समंदर के नीचे, या यूं कहिए कि समंदर के नीचे की जगह अभी भी रहने के हिसाब से नहीं खोजी गई है। लेकिन अब इसी ऑप्शन को दोस्तों H2OM ने खोज निकाला है। H2OM एक सुंदर भविष्यवादी घर है जो कि अमेरिकी पनडुब्बी संरचनाओं के आधार पर डिजाइन किया गया है। ये पूरी तरह पानी के अंदर स्थित घर है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पानी के अंदर के यूनिक दृश्यों का आनंद लेने का एक अद्भुत आवास है ये घर। इस जलमग्न संरचना को किसी अन्य पारंपरिक घर के विपरीत हम एक विलासिता का प्रतीक भी बोल सकते हैं। यह घर सतह से 59 फीट नीचे है, और इस घर का एक पर्सनल बीच भी आपको मिलेगा अगर आप यहाँ रहने का प्लान करते हैं तो। वेबसाइट का दावा है कि ये घर समुंदर और झीलों के लिए आदर्श है। घर में ही 3600 वर्ग फुट जगह है। पानी में भी ये घर 2 मंजिला तक हो सकता है। इसमें 2 बेडरूम, 2 बाथरूम, एक लाउंज, एक रसोई के साथ एक मास्टर बेडरूम, एक वाइन सेलर, एक लाइब्रेरी और एक मनोरंजन एरिया है। आप बोल सकते हैं मूल रूप से यह एक मछली घर में लगातार रहने जैसा अनुभव होगा। घर में ऑटोमेटिक फीडिंग उपकरण भी मौजूद है, यानी कि अगर आपको फिशेस को आकर्षित करना है तो आप उन्हें खाना भी डाल सकते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है H2OM $12 मिलियन के प्राइस के साथ आता है। तो दोस्तों, ये वेट एंड वाइल्ड वंडरफुल निवास भविष्य के आवास की एक खोज है भी या नहीं, ये केवल आने वाला समय ही बताएगा। नंबर 2, मोनोलिथिक डोम होम्स। हम अपने घरों को वर्गों और आयतों के आधार पर निर्माण करते हैं। कुछ डिजाइन में कर्व्स भी होते हैं, लेकिन जब भविष्य के घरों की बात आती है तो मोनोलिथिक डोम हाउसेस आप बेस्ट कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। ये एक तरीके के ही नहीं बल्कि कई अलग अलग टाइप के डिजाइन में होते हैं। इन घरों में आपकी जरूरत की हर चीज हो सकती है जो आप अपने सपनों के घर में चाहते हैं। इन मोनोलिथिक डोम हाउसेस को कहीं पर भी बनाया जा सकता है। ये घर मल्टी स्टोरी भी हो सकते हैं। इन घरों को जमीन के ऊपर भी बनाया जा सकता है, और यहाँ तक कि कम्प्लीटली अंडरग्राउंड भी बनाया जा सकता है। आप जितने चाहे उतने कमरे इन घरों के अंदर पार्टीशन करके बना सकते हैं, और साथ ही कई इंटरकनेक्टिंग डोम भी डेवलप की जा सकती है। वेबसाइट के अनुसार इस घर में संभावनाएं बहुत अनंत है। आप इस घर में ड्रीम हाउस की अपनी सारी इच्छाएं डेवलप कर सकते हैं, जिसमें इंडोर स्विमिंग पूल से लेकर व्यायाम कक्ष तक शामिल है। यही नहीं, और आप अपना होम थिएटर भी यहाँ पर बना सकते हैं। डोम ऊर्जा कुशल, टिकाऊ और वस्तुतः रख रखाव मुक्त है। डोम हाउसेस स्पेस और बिजली का संरक्षण करते हैं। डोम हाउस बनाने के लिए कम मटेरियल का उपयोग होता है, और ये घर सौर तापीय प्रणालियों को ध्यान में रखते हुए भी बनाए जाते हैं। इन डोम घरों का वास्तव में भविष्य यह है कि ये आपदा प्रमाणित है। कंपनी का दावा है कि उनके डोम हाउसेस प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से आसानी से बच सकते हैं, जैसे कि बाढ़, आग, भूकंप, तूफान एक्सेट्रा। इन डोम हाउसेस की लाइफ इतनी ज्यादा होती है कि शायद आपके पड़ोसी के घरों के गिरने के बाद भी ये काफी लंबे समय तक खड़े रहें। वास्तव में वेबसाइट का दावा है कि इनका जीवन काल सदियों में मापा जाता है, न कि केवल वर्षों में। ये घर लकड़ी से नहीं बने हैं, इसलिए कोई सड़ान या दीमक की समस्या नहीं है। हालांकि डोम हाउसेस के बाहरी आवरण को कवर करने के लिए विभिन्न सामग्रियों का चयन किया जा सकता है। मूल रूप से ये डोम हाउसेस सुपर स्ट्रक्चर है। इन घरों के लिए कोई भी जलवायु बहुत गर्म या ठंडी नहीं है, और यही नहीं, इनका निर्माण अस्पष्ट या चुनौतीपूर्ण भी नहीं है। इसलिए यदि आप एक ऐसा घर चाहते हैं जो समय की कसौटी पर खरा उतरे और थोड़ा सा ही रख रखाव और लेस कार्बन एमिशन के स्टैंडर्ड आपकी प्रायोरिटी हो, तो इन मोनोलिथिक डोम हाउसेस की कोई तुलना नहीं है। नंबर 1, मार्स केस प्रोटोटाइप।
मार्स केस प्रोटोटाइप लगभग उतना ही फ्यूचरिस्टिक है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट कल्पना करता है कि कैसा होगा यदि हम मंगल ग्रह पर रहने लगे। प्रोटोटाइप को ओपन आर्किटेक्चर और चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी Xiaomi के सहयोग से डिजाइन किया गया था। प्रोटोटाइप को पहली बार 26 सितंबर 2018 को बीजिंग में बर्ड नेस्ट स्टेडियम के बाहर जनता के सामने प्रेजेंट किया गया था। प्रोटोटाइप में विलासिता और भव्यता की कमी हो सकती है जो कि बाकी सारे भविष्य के घर दावा करते हैं। ये मार्स केस प्रोटोटाइप हमें हमारी रहने की जरूरतों की दिशा की तरफ क्वेश्चन करता है और साथ साथ भविष्य के संभावित शहरी वातावरण का संक्षेप में पता लगाने के लिए मंगल ग्रह का ये प्रोटोटाइप एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये हमें जागरूक करता है कि घर में रहने की हमारी मुख्य जरूरतें क्या हैं। प्रोटोटाइप हर माहौल को चुनौती देने के लिए काफी विपुल है, खासकर जब हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन इनफ नहीं होंगे। ये एक तकनीकी चमत्कार है जो गर्मी को दोहन और रिसाइकल करने में सक्षम है। इस घर में मौजूद किसी भी डिवाइस द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ऊर्जा को घर के लिए उपयोगी बनाकर वापस घर की जरूरतों के लिए परिवर्तित किया जा सकता है, जो कि संसाधनों की हमारी खपत को पूरी तरह से कम करता है। इसके अलावा पूरा घर का मॉड्यूल हल्का होता है, इसे आसानी से पैक किया जा सकता है और कहीं पर भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। यह सिर्फ एक भविष्य का घर नहीं है, बल्कि एक ऐसा घर है जो हमारे संभावित भविष्य पर एक नजर डालता है। जब हम अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर चुके होंगे और हमारे पास आवश्यक या भविष्य पर पुनर्विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जहां हम सचमुच मंगल ग्रह पर रह रहे होंगे और हम खुद के रिसाइकलिंग रिसोर्सेज पर ही निर्भर होंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही हम नई नई जानकारी और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते रहेंगे अपने चैनल इन्वेंशंस पर। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।